ओके, पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच में आता क्या क्या है? सबसे पहले आता है नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा, हिंदी में अपन बोलते हैं, राइट। तो संज्ञा क्या करता है कि जब संज्ञा की परिभाषा पता है क्या होती है? याद है, बचपन में पढ़ी थी हमने। नाउन जैसे प्लेस, प्लेस, यस। फिर कोई थिंग, थिंग, यस। कोई पर्सन मैम। पर्सन, यस। किसी का उसके बाद नाम, फिर क्या है? हाँ, नाम, किसी का राइट। नाम। फिर नंबर्स, कोई भी नंबर्स। फिर डेज, हम्म, ओके, डेट्स। फिर किसी भी तरह का प्रोफेशन, FESTIVALS, ठीक है, फेस्टिवल्स। फिर किसी भी बुक का नाम, जैसे होली बुक्स होती है ना हमारी। फिर उसके बाद कोई भी हाँ। सब्जेक्ट या लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा? ये सब नाउन में आता है, ओके। अब लैंग्वेज पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल गांधीनगर, गांधीनगर क्या है? प्लेस है, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। फिर स्तवन, स्तवन एक नाम है, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे राम इज अ बॉय, इसमें राम क्या है? पर्सन, नाउन। करेक्ट। हाँ, नाउन। बॉय क्या है? एक पर्सन है, तो वो भी नाउन हो गया। तो इस तरीके से हमको पहचानना पड़ेगा सेंटेंसेस में, ओके। अब आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज क्या होता है? प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, हिंदी में क्या काम है प्रोनाउन का? जैसे ही, सी, इट, करेक्ट, ही, शी, इट, इट, देर, दे। देर। देयर नहीं, देयर तो देखो, देयर क्या इंडिकेटर है कि जब हमें कुछ दिखाना पड़ता है ना कि इंडिकेट करके, देयर इज अ बॉय, तो देयर तब यूज होता है जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं, वो अलग है, ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा, ओके। ही, ओके। शी, इट, दे, वी। फिर क्या आएगा इसमें? वी। और क्या आता है? पावर। अवर, यस। फिर इसके बाद आता है मी, माई, यू, मैम, ही, यस। हीज, हर। करेक्ट, हिज, हर, राइट। तो ये सब क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए, ठीक है। प्रोनाउन का यूज क्या होगा? प्रोनाउन का यूज करता है कि वो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि स्तवन इज अ बॉय एंड स्तवन लिव्स इन गांधीनगर, तो उसकी जगह मैं क्या बोलूंगी? स्तवन इज अ बॉय एंड ही लिव्स इन गांधीनगर, तो स्तवन की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? ही, ठीक है। तो ये हो गया प्रोनाउन। अब आता है वर्ब, सॉरी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब कि किसी चीज की विशेषता, विशेषण जो हम बोलते थे, ठीक है। अब ये किसकी विशेषता बतलाता है? ये नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो इस पे ब्यूटीफुल क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। स्तवन इज अ टैलेंटेड बॉय, तो उसमें टैलेंटेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। स्मार्ट, प्रिटी, एक सेंटेंस तुम बताओ। मयूर इज अ हैंडसम बॉय। हैंडसम, मयूर इज अ हैंडसम बॉय, करेक्ट, राइट। तो ये सब क्या हो गया? ये सब इसकी विशेषताएं। क्लीन, नीट, राइट। ओल्ड, गुड, बैड, ये सब क्या है इसके? यंगर। यंग, यस, हाँ। करेक्ट, यंग, राइट। तो ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव है, ओके। अब आता है वर्ब। वर्ब मतलब कि क्रिया, हम्म। ठीक है। क्रिया क्या होता है? क्रिया मतलब एक्शन। एक्शन में क्या क्या आता है? प्ले, हाँ, और क्या आता है? रन, और बताओ? हाँ, रीड। रीड, हाँ, डांस। डांस, यस। राइट। राइट, राइट। हाँ। फिर मैम, जंप। जंप, करेक्ट। तो ये सब क्या है? वर्ब है जो एक्शन बताते हैं, ओके। अब आता है, वर्ब हो गया, इसके बाद आता है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब मतलब कि जो वर्ब में कुछ ऐड करता है। क्या ऐड करेगा? कि वर्ब मेरा किस तरीके से हो रहा है वो ये बतलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आई प्ले क्रिकेट या आई प्ले फुटबॉल। अब मैं बोलूं आई प्ले फुटबॉल वेरी फास्ट, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल वेरी क्लेवरली, मतलब चालाकी से खेलती हूँ मैं। तो ये सब कोई भी काम किस तरीके से हो रहा है वो कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कीप दिस मोबाइल अवे ऑन द टेबल, ठीक है। प्लीज कीप दिस मोबाइल अवे, तो अवे क्या हो गया? मतलब दूर रखो, मोबाइल को रखो लेकिन दूर रखो, तो वो क्या हो जाएगा?
एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्रिया किस तरीके से हो रही है वो मेरा एडवर्ब बताता है। एक एग्जाम तुम बताओ, एक एग्जाम्पल तुम बताओ, इसमें क्या क्या आएगा? फास्ट आएगा, स्लोली आएगा, फिर नीटली आएगा, क्लीनली आएगा। तो मोस्टली जो एडजेक्टिव होते हैं ना उसके लास्ट में एल लगा दो तो वो बन जाता है एडवर्ब। एडजेक्टिव के लास्ट में एल लगा दो। हाँ, हर एक पे नहीं, 80% केसेस पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मार्टली, ठीक है, हाँ ब्यूटीफुली, क्लीनली, नीटली, ठीक है, तो कुछ कुछ में लगता है। बैडली। मैम, एडवर्ब में तो जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश टुगेदर, वेरी गुड, और कोई? तो मैम ये इसमें मैम लर्निंग एडवर्ब हुआ ना? नहीं, इसमें लर्निंग तो एक्शन है क्योंकि हम सीख रहे हैं। टुगेदर हुआ हाँ, मेरा एडवर्ब। टुगेदर, ओके मैम। हाँ, क्यों? और क्योंकि लर्निंग लर्निंग वर्ब है, लर्निंग को वर्ब। और वर्ब कैसे हो रहा है? साथ में हो रहा है, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कोई भी क्रिया किस तरीके से हो रही है वो मेरा एडवर्ब। हाँ हाँ मैम, ठीक है, ओके मैम। ओके। तो इसमें हो जाएगा फास्ट, स्लोली, वेल, वी आर लर्निंग वेदर। इंग्लिश, हाँ यस, टुगेदर। तो जो भी सेंटेंस के हिसाब से हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है एडवर्ब। अब आता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन सर्वन, संबंध सूचक। जैसे जैसे मान लो कि मैं बोलूं दिस मोबाइल इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या हो गया? मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी नाउन कहाँ पर है उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन बताता है। ठीक है, जैसे ये मोबाइल है मेरा, ठीक है, ये मोबाइल मेरा टेबल पर है, तो ऑन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? इन, आउट हम यूज करते हैं ना ये सारे। फ्रॉम, हाँ, ऑफ, बाय, with, इन फ्रंट ऑफ, in front of, yes, मैम बिफोर आफ्टर। before, after, yes, behind, हाँ, at, मैम right, नियर होगा, नियर। nearby, yes, right। तो ये सब क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब आता है प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। ठीक है, अब कंजंक्शन क्या करेगा? कंजंक्शन दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आता है? एंड, बट, और कौन सा आएगा? और, अदरवाइज, राइट। तो ये सब क्या हो गए? कंजंक्शन। ठीक है, मैम और हाँ, और कोई एग्जांपल जैसे बताओ। गंगा, सॉरी मैम, गोदावरी इज द क्लीनेस्ट रिवर इन द इंडिया, तो ओके, मैम इसमें जो क्लीनेस्ट है वो एडजेक्टिव होगा ना? उसमें जो क्लीनेस्ट है वो एडजेक्टिव हो गया। यस, करेक्ट। कंजक्शन का एग्जांपल मैम, कंजक्शन में तो जैसे ही ईट्स एप्पल और बनाना। नहीं, ईट एप्पल और बनाना तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन दो सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश करो। इसमें मैम बीच में एंड लगाना होगा ना, दो हम्म, सेंटेंस को जोड़ने। एंड लगा सकते हो, बट लगा सकते हो। गांधीनगर इज द क्लीनेस्ट एंड ब्यूटीफुल सिटी, ऐसा कैसे? ओके, सही है। देखो इसमें तुम क्या करो ना, एक ही सेंटेंस पे एंड में, मतलब है एक ही सेंटेंस, लेकिन उसमें क्या कर रहे हो तुम? जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखूं मैं, गांधीनगर इज अ क्लीनेस्ट एंड ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, हाँ, अच्छा, ये है तो एक ही सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आ, एक सेंटेंस में तुम कंजक्शन यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कंजक्शंस। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल ये हो सकता है, गांधीनगर इज अ क्लीनेस्ट सिटी एंड आई लव दिस प्लेस। समझ में आया? ओके। तो ये भी एक हाँ अलग सेंटेंस है और ये वाला भी एक अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो यदि मैं इसको गायब कर दूंगी तो ये कंप्लीट मीनिंग बताएगा, और यदि इसको गायब कर दूंगी, मतलब मान लो कि मैं इसको डिलीट करती हूँ, ठीक है, आई लव दिस प्लेस, इसका मतलब निकल रहा है ना? ठीक है, हाँ, और यदि मैं इसको वापस लगा दूं और इसको डिलीट कर दूं तो भी मतलब निकल रहा है, राइट। तो ये दो सेंटेंसेस को, कंप्लीट सेंटेंसेस को
ज्वाइंट करता है। अब यहाँ पे मतलब मैं मान लो कि इसको अलग कर दूं तो इसका मतलब निकल रहा है? नहीं मैम। नहीं। तो ये डिफरेंस है कंजक्शन का और ऑब्जेक्टिव कंजक्शन का, ठीक है। कंजक्शन में मैम दो सेंटेंस होते हैं जो जिसमें दोनों का मीनिंग होता है। करेक्ट, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। हाँ। ओके। एक लास्ट होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ, राइट, ओ माय गॉड, हम बोलते हैं ना ऐसा, अरे बाप रे, हे भगवान, राइट। तो वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। और कौन कौन से होता है? वाओ, ठीक है ना। और नाइस। नाइस, नाइस नाइस। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में चला जाएगा। इसमें देखो, इस सब का किसी का मतलब नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए हम बोलते हैं, राइट। जैसे मैम उसमें तो हाँ गुजराती में जैसे उद्गार हाँ वाक्य बोलते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट, ये है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? आहा, राइट। तो ये सब क्या है? हमारे इंटरजेक्शन है जो हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसको हमेशा, ये कहलाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही लिखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ आई फॉरगॉट माई कीज, समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से इंटरजेक्शंस यूज होते हैं। फॉर एक और एग्जाम्पल देती हूँ, वाओ यू गॉट ग्रेट मार्क्स, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरजेक्शंस यूज होते हैं हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके मैम। ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से होते हैं, एक बार पार्ट ऑफ स्पीच फिर से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नाउन, ठीक है। फिर आता है प्रोनाउन, फिर उसके बाद है एडजेक्टिव, फिर आता है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस कंजक्शन एंड लास्ट में एंड इंटरजेक्शन।